to the President's online classes. I am Mrityunjay Kumar. I am your mathematics faculty. Today I am going to start the next video lecture of the chapter decimal. आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे एक्सपेंशन कि डेसिमल नंबर जो होता है उसका एक्सपेंशन कैसे करते हैं हम लोग। जैसे कि हम लोग पढ़ते थे नंबर सिस्टम में, तो किसी भी नंबर्स को जैसे 3, 7, 6, 5 अगर ये है तो इसका एक्सपेंशन हम लोग कैसे एक्सपैंड फॉर्म कैसे लिख सकते थे। तो सबसे पहले उसके लिए हम लोग को उसके प्लेस पता करना था। तो ये वंस प्लेस था यानी यूनिट, ये टेंथ प्लेस, ये 100, ये 100 और ये 1000। और एक्सपैंड मतलब क्या करते थे, सिंपल उसका जो प्लेस वैल्यू था उसको हम लोग लिखकर ऐड कर देते थे, यही तो एक्सपेंड था। तो आज हम लोग सीखेंगे सेम डेसिमल नंबर का कि अगर डेसिमल एक्सप्रेशन है या फ्रैक्शनल है तो हम कैसे उसको हमें एक्सपैंड फॉर्म में लिखेंगे। तो सबसे पहले तो जानेंगे कि प्लेस का नाम क्या होता है डेसिमल में। सपोज ये लिखा है 3.659। दूसरा एग्जाम्पल, एक बड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं 6892.8237। ये एग्जाम्पल है। तो इसमें ध्यान देना है कि जो होल पार्ट है, होल पार्ट तो ये है डेसिमल के लेफ्ट साइड, और जो डेसिमल पार्ट है यानी डेसिमल पॉइंट के राइट पार्ट, पॉइंट के ये हमारा ये डेसिमल पॉइंट है। तो ये हमारा होल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। होल पार्ट जो कि डेसिमल पॉइंट जो था उसके लेफ्ट साइड, डेसिमल पॉइंट के राइट साइड डेसिमल पार्ट। तो सबसे पहले होल पार्ट में तो हमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग जो नंबरिंग सिस्टम करते हैं सेम करना है। तो ये हो जाएगा वंस, ये हो जाएगा टेंस, ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 1000। तो इसका सेम जैसे हम लोग नंबर सिस्टम में करते हैं 6890 प्लस 2, ये एक्सपेंड हो गया इसका। लेकिन डेसिमल के बाद वाले का सबसे मेन इंपोर्टेंट ये है, इसका समझना है। तो डेसिमल के जस्ट बाद जो होता है वो इसमें ध्यान देना है। डेसिमल ही होता है क्या, यूनिट होता है। डेसिमल यूनिट होता है। डेसिमल के बाद क्या हो जाएगा, टेंथ। ध्यान रखना है टेंस, टेंस और टेंथ, जिसमें लास्ट में THS लगा हुआ है, इसमें सिर्फ एस लगा हुआ है। इसमें देखिए 10 है और 10 के बाद TH है, इसमें 10 के बाद सिर्फ एस है। तो ध्यान देना है डेसिमल के बाद वाला में TH लगा होगा, टेंथ। और एक चीज और कि जो होल पार्ट जो हम लोग जनरली नंबर सिस्टम में करते हैं, एक्सपैंड फॉर्म हम लोग राइट टू लेफ्ट जाते हैं, यानी इधर से इधर जाएंगे। लेकिन डेसिमल वाला में क्या जाएंगे, डेसिमल पार्ट में हम लोग हम लोग इधर से इधर आएंगे, ठीक है, लेफ्ट टू राइट जाएंगे। इसमें राइट टू लेफ्ट जाएंगे, इधर लेफ्ट टू राइट जाएंगे, ठीक है। तो ये है, तो ये टेंथ से हो गया। तो उसके बाद क्या होगा 100, तो 100 में भी लास्ट में THS। फिर 1000, तो 1000 में भी लास्ट में THS लगा देना। फिर 10,000, तो थाउजेंड्स लास्ट में THS लगा देना। इसका मतलब क्या है, TH लगाने का मतलब क्या है। जैसे अगर आपको बोला जाए 1/10, इसका मतलब क्या है। जब हम फ्रैक्शन पढ़े थे तो हम लोग उसको बोलते कैसे थे, पढ़ते कैसे थे किसी फ्रैक्शन को, जैसे 3/4, इसे हम लोग क्या पढ़ते थे, 3 या तो 3/4 या 3/4 लास्ट में H, यानी जो हमारा डेनोमिनेटर होता था उसमें हम लोग लास्ट में TH लगाते थे, यही तो करते थे फ्रैक्शन में। तो वही सेम चीज है। अगर हम 10 से लिख रहे हैं यानी 10 में हम लोग TH लगा रहे हैं, इसका मतलब TH किस में लगता था, जो डेनोमिनेटर में होता था, यानी 10 जो होगा कहाँ होगा, डेनोमिनेटर। तो यानी ये जो है 8/10 है। 8/10 मतलब
8/10 ये ऐसा है, ठीक है। इसका 2/100, तो ये प्लेस वैल्यू है डेसिमल के बाद वाला का, डेसिमल पार्ट का ये प्लेस वैल्यू है। 3 का 3/1000 और ये 7/10,000, ये करना है। तो बस ध्यान रखना है इसमें कुछ कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें, जैसे कि हमेशा जो इसमें नंबरिंग सिस्टम यानी प्लेस वैल्यू डेसिमल पार्ट का निकालेंगे तो वो लेफ्ट टू राइट जाएगा, यानी लेफ्ट टू राइट जाएगा, और होल पार्ट में राइट टू लेफ्ट जाएगा। आया समझ? तो एक एग्जांपल और लेते हैं बेटर समझने के लिए। देखिए यहाँ है एग्जांपल, राइट द डेसिमल एंड फ्रैक्शनल एक्सपेंशन। डेसिमल एंड फ्रैक्शनल एक्सपेंशन दोनों लिखना है। इसका नंबर क्या है? 284.361। तो एक्सपेंशन लिखना है, तो सबसे पहले इसका प्लेस वैल्यू क्या होगा? 200। इसका क्या होगा? 80। इसका 4। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए होल पार्ट में। अब प्लस ये क्या हो जाएगा? टेंथ्स, यानी तो 3/10, ये 6/100 और फिर 1/1000, यही तो होगा डेसिमल पार्ट वाला। देखिए 3 × 1/10, 6 × 1/100, 1 × 1/1000, देखिए सेम चीज आ गया। तो ये जो हो यहाँ तक जो हमने लिखा ये है क्या? ये फ्रैक्शनल एक्सपेंशन है। क्या है? फ्रैक्शन, क्योंकि ये फ्रैक्शन फॉर्म में लिखा हुआ है। अगर डेसिमल और फ्रैक्शनल एक्सपेंशन का बात करेगा तो बस मेरा जो चेंजिंग होगा वो सिर्फ डेसिमल वाला पार्ट में होगा, होल पार्ट जस्ट सेम रहेगा, डेसिमल पार्ट चेंज होगा। अगर फ्रैक्शनल एक्सपेंशन कहेगा तो उसको फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे, 3/10, 6/100 ऐसा करके। अगर डेसिमल एक्सपेंशन बोलेगा, क्या बोलेगा? डेसिमल एक्सपेंशन अगर बोलेगा तो क्या करेंगे? तो डेसिमल एक्सपेंशन करेगा तो देखिए इसमें सबसे बेस्ट तरीका, दो तरीका, या तो आप 3/10 है तो इसको डिवाइड कर दीजिए तो आएगा। जैसे 3/10 है, 3/10 इसको कैसे डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे? जैसे ये, हालांकि मैं पढ़ाऊंगा अभी फ्रैक्शन से डेसिमल में चेंज करने के लिए। जैसे 3/10 है तो इसे हम कैसे चेंज करेंगे डेसिमल में? तो सबसे पहले डेनोमिनेटर से डिवाइड करेंगे नंबरेटर में। तो देखिए 10 से डिवाइड किए 3 में, 3 स्मॉलर है तो डिवाइड नहीं होगा, तो उसके बदले हम डेसिमल डालेंगे। डेसिमल मतलब एक पॉइंट डालेंगे। तो इस डेसिमल के बदले एक जीरो मुझे डालना होगा डिविडेंड में। आया सर? जब एक डेसिमल डाल रहे हैं तो इसके बदले एक जीरो डालना होगा। अब देखिए 10 3 जा 30, यानी 30। तो ये कितना हो गया? 0.3। और डेसिमल के आगे कुछ नहीं है तो क्या है? जीरो, तो इसको हम लोग 0.3 बोलेंगे। तो 3/10 क्या होगा? 0.3। तो 3/10 का डेसिमल जो फॉर्म होगा 0.3। तो ये देखिए फ्रैक्शनल एक फॉर्म था और ये डेसिमल फॉर्म आ गया। उसी तरीके से 6/100, 6/100 में 100 से डिवाइड करेंगे 6 को तो 0.06 आएगा, 0.06 आएगा। ये लिखना है, ये डेसिमल एक्सपेंशन है। तो एक सबसे बेस्ट तरीका जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि देखिए हमारा होल पार्ट कोई चेंजिंग नहीं होगा, सिर्फ चेंजिंग होगा डेसिमल पार्ट। तो ये चेंजिंग होगा, तो इसका एक्सपेंशन फॉर्म तो डिनोमिनेटर में 10, 100, थाउजेंड्स करके लिख देंगे, ठीक है। लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन में कैसे लिखेंगे वो देखिए। डेसिमल एक्सपेंशन में लिखने के लिए ध्यान से देखना है। सबसे पहले आप क्या कीजिए, जो पहले है उसे जस का तस रहने दीजिए, यानी 0.3, ये रह जाएगा 0.3, ठीक है। फिर प्लस, अब यहाँ हमेशा काउंट करना है पॉइंट के पास से ही, तो ये हो जाएगा 0 पॉइंट। अब देखिए यहाँ से स्टार्ट किए, पॉइंट लिए, और जो नंबर होगा उसके बाद उसके बदले एक जीरो, तो उसके बदले एक जीरो। फिर क्या है? 6, तो 6 का डेसिमल एक्सपेंशन हो गया। फिर प्लस, अब किसका? 1 का डेसिमल एक्सपेंशन, तो फिर पॉइंट के पास आ जाइए, तो 0 पॉइंट। अब उस नंबर के आगे जितने भी नंबर होंगे सबके बदले जीरो, तो 1 और 2, तो यानी 2 जीरो, 2 जीरो और 1, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन इसका।
चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं डेसिमल एक्सपेंशन करने का, सिर्फ डेसिमल एक्सपेंशन करेंगे हम लोग। देखिए 0.3685 इसका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। तो ये तो होल पार्ट है 0, तो यानी ये तो रहेगा सेम 0 प्लस, अब इसका आ जाएगा डेसिमल एक्सपेंशन में, तो ये तो सेम पहला जो होगा सबसे पहले डेसिमल के बाद सबसे पहले वो सेम रहेगा, तो यानी ये 0.3 और 0 पॉइंट करके ही लिखना है, प्लस सेकेंड में आ जाइए। मैं बता रहा हूँ क्या, जिसके पहले जितना आगे नंबर उतना 0, डेसिमल तक तो डेसिमल से स्टार्ट कीजिए, तो फिर 0.6 का लिख रहे हैं डेसिमल एक्सपेंशन, तो 6 के आगे कितना नंबर, एक नंबर सिर्फ 3, तो एक 0, और फिर जो जिसका कर रहे हैं उसको लिख दीजिए, तो 6 प्लस फिर 8 का आप लिखेंगे, 8 के आगे कितना नंबर, दो नंबर, तो यानी 2 0, तो 0.00 और उसके बाद 8 हो गया, फिर प्लस फिर 5 का एक्सपेंशन, 5 का एक्सपेंशन, तो 5 के आगे कितना नंबर, 1 2 3 नंबर, तो 3 0, तो 0.0005, ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन 0.3685 का। और इसी को अगर फ्रैक्शनल एक्सपेंशन रहेगा तो क्या करेंगे, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख देंगे बस। 3 को क्या लिख सकते हैं, 3/10 यानी 3/10 प्लस 6/100, फिर 8/1000, फिर 5/10,000। ठीक है, ये तो देखिए होल पार्ट में हम लोग क्या करते हैं, ये प्लेस वैल्यू ही है सबका, डेसिमल पार्ट का ये प्लेस वैल्यू है। होल पार्ट में प्लेस वैल्यू निकालने के लिए मल्टीप्लाई करते हैं 10, 100, 1000 इससे, और डेसिमल पार्ट में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं प्लेस वैल्यू निकालने के लिए, बस यही अंतर है कि जनरली जो नंबरिंग सिस्टम करते हैं उसमें प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग उसके प्लेस को मल्टीप्लाइड करते हैं, लेकिन डेसिमल पार्ट में उसके प्लेस वैल्यू को निकालने के लिए उसके प्लेस वैल्यू को डिवाइड करते हैं। बस यही अंतर है, माइनर अंतर है, डिफरेंसेज है, बाकी सब कुछ सेम है। तो आई थिंक ये इतना समझ में आया होगा। थैंक यू।